Hello students, welcome to Get Set Law. In today's video, we'll be talking about the syllabus for all the 3-year LLB exams. तो जो भी important exams है, उन सब से related क्या-क्या syllabus है, क्या-क्या चीजें करनी चाहिए, क्या-क्या चीजें नहीं पढ़नी है, ये सारा discussion हम आज के वीडियो में करेंगे. तो make sure you are watching this video till the end. So, आज के वीडियो में हम जो भी सिलेबस डिस्कस करेंगे इट इज विथ रिस्पेक्ट टू द 5 एग्जाम्स दैट इज MHCET, ऑल इंडिया एडमिशन टेस्ट, CUET, PG, अपार्ट फ्रॉम इट NLSAT एंड लास्टली LSAT. तो ये सारे एग्जाम के अराउंड ही हमारा सिलेबस फोकस्ड होगा. मोर और लेस अगर आप डिफरेंट एग्जाम्स में भी अपेयर करते हैं फ्रॉम दीज 5 एग्जामिनेशन तो भी सिलेबस लगभग सेम ही होता है बिकॉज इट इज अ UG लेवल एग्जामिनेशन. तो आपका सिलेबस लगभग सेम ही होगा. सो मेक श्योर कि आप अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर आप अपना प्रिपरेशन इस सिलेबस के अराउंड ही रख रहे हो. So, सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट लीगल एप्टीट्यूड. अब लीगल एप्टीट्यूड की जब मैं बात कर रही हूँ तो आई वांट टू मेक वन थिंग वेरी क्लियर टू यू ऑल कि लीगल एप्टीट्यूड UG लेवल पे आपको बहुत ज्यादा डिटेल में सेक्शन बाय सेक्शन, आर्टिकल बाय आर्टिकल याद करने की जरूरत नहीं है. व्हाट एग्जामिनर इज ट्राइंग टू टेस्ट इज कि आपका एक्यूमेंट कितना है, आपको कितना समझ आता है, आपका इंटरप्रिटेशन स्किल्स कितना है. आपसे सेक्शन बाय सेक्शन वो नहीं पूछने वाले हैं तो आपको उतना इन डेप्थ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए. अगर आपसे किसी ने फंडामेंटल राइट्स पूछे, DPSPs पूछे तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि किसमें क्या कवर होता है, क्या चीजें हैं, क्या प्रोसीजर्स लगता है. अगर कोई प्रिंसिपल मुझे मेंशन है तो वो क्या होता है, टर्म्स क्या होते हैं, लीगल वोकैबुलरी क्या होती है. अपार्ट फ्रॉम इट करंट लीगल इवेंट्स पे भी आपको थोड़ा ध्यान देना है. तो करंट लीगल इवेंट्स कैसे पता चलेंगे, तो आपके एग्जाम के 1 साल के पहले तक के सारे इंपॉर्टेंट लीगल डेवलपमेंट्स, कोई बिल पास हुआ है, कोई नया लॉ बना है, सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट आया है बहुत ही लैंडमार्क, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर्स पे, तो ये सारी चीजें करंट लीगल डेवलपमेंट का पार्ट है जो आपको पता होनी चाहिए, जो आपके न्यूज़पेपर रीडिंग का पार्ट होना चाहिए. तो ये सारी चीजें, ये सारे ही चीजें आपको काम आएंगे व्हेन वी टॉक अबाउट लीगल एप्टीट्यूड. आपको सिलेबस क्या क्या कवर करना है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स पढ़ना है, आपको कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन, क्रिमिनल लॉ, IP लॉज, प्रॉपर्टी लॉज. अपार्ट फ्रॉम इट यू आर ऑल्सो सपोज टू रीड बिट्स एंड पीसेस ऑफ प्रोसीजरल लॉ टर्मिनोलॉजी, जैसे कि बेलेबल, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं, अरेस्ट क्या होता है, पेरोल क्या होता है. तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए. ये थोड़े बहुत आपको, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, बट थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए प्रिंसिपल्स कि अगर हमने प्रिंसिपल्स कुछ दिया है तो वो प्रिंसिपल्स को अप्लाई कैसे करना है, वो प्रिंसिपल से आंसर तक कैसे पहुंचना है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए. नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट वर्बल रीजनिंग. तो वर्बल रीजनिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिलेबस में क्या क्या कवर होता है, पंक्चुएशंस कवर होता है, बेसिक ग्रामर कवर होता है, वोकैबुलरी कवर होगी यहाँ पे, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फॉरेन वर्ड्स, फॉरेन फ्रेजेस, ये सारी चीजें आपका पार्ट होती है वर्बल रीजनिंग का. वर्बल रीजनिंग में अगर बाई चांस आपके RC बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं तो आपको RCs में सेंट्रल आइडिया, टोन, थीम, ये सारे से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं. अगर आपको अपनी वोकैबुलरी थोड़ी इंक्रीज करनी है, इंप्रूव करनी है, तो यू कैन ऑल्सो रीड न्यूज़पेपर ऑन अ रेगुलर बेसिस. न्यूज़पेपर में आप द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, ये सारे पेपर्स पढ़ सकते हैं. यहाँ पे वोकैबुलरी कंपैरेटिवली थोड़ी डिफिकल्ट होती है जिससे आपका बिल्ट अप होता है वोकैबुलरी. यू कैन ऑल्सो सॉल्व नॉर्मन लुइस की बुक, सो दैट इज वर्ड पावर मेड इजी. इट इज अ वंडरफुल बुक दैट वर्क्स चार्म्स इफ यू वांट टू इंक्रीज योर और इनहांस योर वोकैबुलरी. अपार्ट फ्रॉम इट वर्बल ग्रामर इंप्रूव करने के लिए आप ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश का ग्रामर भी फॉलो कर सकते हो. दैट इज अगेन अ गुड book through which you can improve your grammar. नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट GK. तो GK बहुत सारे स्टूडेंट का फियर रहता है कि मैम GK तो पसंद नहीं था, GK कभी किया नहीं, GK तो समझ नहीं आता, इतना सारा है. तो ऐसा कुछ भी नहीं है. आपको थोड़ा सा अपने सोर्सेस को लिमिट करना है, बट जो भी सोर्स आप फाइनल कर रहे हो उन सोर्सेस से स्टिक करना है. अब आपको GK में क्या क्या चीजें कवर करनी है, तो GK में 2 चीजें होती है, स्टैटिक GK और करंट इवेंट्स. अब करंट इवेंट्स के लिए आपको क्या रेलेवेंट है, करंट इवेंट्स के लिए आपके पास आपका बेस्ट सोर्स है न्यूज़पेपर. एग्जाम के 1 साल पहले तक का आपका जितना भी करंट इवेंट है वो सारा आपके लिए रेलेवेंट है. तो फॉर 2024 एस्पिरेंट्स, जनवरी 2023 से जितना भी आपका करंट इवेंट है विद रिस्पेक्ट टू मे बी G20 समिट, रशिया यूक्रेन वॉर, जो भी रेलेवेंट डेटा है ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर 2024 एग्जाम. आपको डेली पेपर पढ़ना है. कौन सा पेपर पढ़ना है, तो द हिंदू या द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना है. इसमें पॉलिटिकल मैटर्स के न्यूज छोड़
के बाकी सारे न्यूज पढ़ने हैं आपको एंड इनसे अपना डेली का नोट्स बनाना है। अगर आप बाय चांस न्यूज मिस कर गए हो तो आप हमारा मंथली लॉ स्कूप देख सकते हो, वहां पे आपको मिल जाएगा, फोर्टनाइटली बेसिस पे भी होता है, आपको वहां पे डेटा मिल जाएगा। इसके अलावा आप चाहो तो मंथली राउंड अप्स फॉलो कर सकते हो, तो यहाँ पे भी यू विल गेट द डेटा कि अराउंड द वर्ल्ड क्या चल रहा है इन दिस मंथ्स, आपके एग्जाम स्पेसिफिक मंथ्स में क्या क्या चीजें चल रही है। दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू करंट जीके। अब हम अगर बात करें स्टैटिक जीके की, तो स्टैटिक जीके में क्या क्या चीजें कवर होती है। स्टैटिक जीके में ऐसी चीजें जो स्टैटिक है, स्टैग्नेंट है, वो कवर होती है। यहाँ पे आपका सिलेबस का पार्ट होगा वर्ल्ड फोरम्स, रिपोर्ट्स इंडेक्सेस, अवार्ड्स, बुक्स एंड ऑथर्स, कैपिटल, करेंसीज, ये सारी चीजें जो स्टैटिक है, ये सब हमारा पार्ट होता है स्टैटिक जीके का। इसके लिए अगेन वन ऑफ द बेस्ट बुक दैट यू कैन फॉलो इज ल्यूसेंट स्टैटिक जीके की बुक, लेटेस्ट एडिशन लेना है और ये सारी रेलेवेंट टॉपिक्स को हमें कवर करना है फ्रॉम दैट बुक। नेक्स्ट एंड लास्ट सब्जेक्ट रेलेवेंट फॉर योर 3 ईयर एलएलबी एग्जाम इज लॉजिकल रीजनिंग। अब लॉजिकल रीजनिंग में क्या क्या चीजें होती है। लॉजिकल रीजनिंग में आपको क्वेश्चंस आते हैं क्लॉक से, कैलेंडर्स से, ब्लड रिलेशन से, वेन डायग्राम्स, सिलोजिज्म्स, ये सारे टॉपिक्स पार्ट होते हैं लॉजिकल रीजनिंग का। अब इसका प्रिपरेशन कैसे करें। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हो सकता है अपने ग्रेजुएशन के टाइम के एग्जाम के लिए पढ़ा होगा लॉजिकल रीजनिंग, बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए नया होगा सब्जेक्ट। तो लॉजिकल रीजनिंग के लिए आप कोई अच्छी बुक फॉलो कर सकते हैं, जैसे आप अरिहंत की 3 ईयर एलएलबी की बुक फॉलो कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम इट, अगर आपको अच्छा कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, आप यूट्यूब के कुछ वीडियोस देख सकते हो जहां पर आपको इन सारे टॉपिक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स बिल्ड हो जाएंगे। तो यू कैन वॉच ऑल दीज वीडियोस एंड यू कैन बिल्ड योर कॉन्सेप्ट्स। कोशिश करना है कि हम इन टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करें। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी धीरे धीरे हो जाएगा। जितना हम प्रैक्टिस करेंगे लॉजिकल रीजनिंग में इन सारे टॉपिक्स पे, उतना ज्यादा हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा। सो आई होप यहां तक आपको सिलेबस क्लियर होगा कि क्या क्या चीजें पढ़नी है। सो आई होप आज का वीडियो आपको काफी यूजफुल रहा होगा अपने 3 ईयर एलएलबी के प्रिपरेशन के लिए। अपार्ट फ्रॉम ऑल द इन्फॉर्मेशन, इफ यू वांट मी टू मेक एनी मोर वीडियोस विद रिस्पेक्ट टू 3 ईयर एलएलबी, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आपको अगर आज का वीडियो अच्छा लगा है, देन प्रेस द लाइक बटन एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।